आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 का एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो फैक्टराइजेशन हम लोगों ने देखा था तो वो हम लोग किए थे क्वेश्चन नंबर 2 तक। तो आज हम लोग ये स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 3 है, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि जो हम लोगों ने फैक्टराइजेशन किया था, जो फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल था, तो उसमें हम लोगों ने मिडिल टर्म को स्पेल्ड किया था, हम लोगों ने जैसे देखा था। तो आज हम लोग देखते हैं कि मिडिल टर्म को न स्पेल्ड करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के माध्यम से, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मार्फत से हम लोग को सॉल्यूशन करना है। इसके पहले हम लोगों ने ये किया था, आपको किया था स्प्लिट वाले तरीके से, स्प्लिट द मिडिल टर्म किया था, उस प्रोसेस से हम लोगों ने स्प्लिट करके देखा था। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं। तो देखिए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या है, ये मोस्टली आप लोग को 10th क्लास में पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा हिंट्स दिया है इस बुक में, इसलिए हम भी थोड़ा सा आप लोग को बता देते हैं। ये इस फॉर्म में रहता है x² bx + c = 0, इस फॉर्मेट में रहता है। इसके डिस्क्रिमिनेंट्स को फाइंड आउट करना होता है, जहाँ पे ABC जो है रियल नंबर्स दिया है, ठीक है ना, और D आपका डिस्क्रिमिनेंट्स होता है, जिसका फॉर्मूला होता है D = b² - 4ac। देखिए इसके कुछ नियम हैं। केस 1 कहता है कि D > 0 होगा तो इट हैज़ 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट, और केस 2 कहता है कि D = 0 होगा तो इट हैज़ 2 इक्वल एंड रियल रूट्स, और केस 3 कहता है कि व्हेन D < 0 होगा तो उस कंडीशन में इट हैज़ नो रियल रूट, तो इसका कोई रियल रूट नहीं होता है। तो ये थोड़ा हम लोगों ने फॉर्मेट वगैरह देखा। ठीक है, आगे देखिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। ये देखिए x² + 5x + 6 ये रहा। तो x² का कॉफिशेंट ए कहलाता है, x का कॉफिशेंट b कहलाता है, और जो कांस्टेंट टर्म है c कहलाता है। तो चूंकि हम लोगों ने देखा ABC, a 1 है, b 5 है, c 6 है, तो d हम लोगों ने निकाला b² - 4ac। तो b क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर, 4, a है 1 और c है 6। तो इस तरीके से हम लोग देखा 25 - 6 = 24, तो इसका 1 आया। तो इसके रूट के लिए हम लोग देखते हैं x = -b ± √D/2, ये फॉर्मूला होता है। तो हमने पुट किया -b, तो b चूँकि यहाँ देखा था 5, तो -5 ± √1, और अपन 2 × a का वैल्यू 1 दे रखा है, तो 2 ये हो गया। इस तरीके से हम लोग देखा -5 ± 1, तो हम लोग का अल्फ़ा निकला, अल्फ़ा प्लस में लेते हैं, और बीटा जो है ये √अंडर में प्लस माइनस है, तो माइनस वाले पार्ट को लेते हैं। तो इस तरह से 2 इसके मान निकल गए। तो हम लोग देखा कि इसके रूट्स वगैरह निकल गए। अब सपोज कीजिए कि हमें दूसरे तरीके से, जो मिडिल टर्म स्प्लिट वाला है, उस तरीके से अगर हम लोग फॉर्मेट को करते हैं, तो देखिए उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने आप लोग को बताया था, क्वेश्चन आपका दिया है x² + 5x + 6, तो हमने कहा था कि इसको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 1 6 को करेंगे तो आपका आएगा 6, और 6 1 × 6 AC पार्ट को मल्टीप्लाई करना था, A और C पार्ट को। तो इसका एलसीएम ले लीजिए, 2 3 = 6 और 3 1 3, तो 2 3 आया। इसी को हमको प्लस या माइनस करके ये मिडिल टर्म लाना होता है, और मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में। तो देखिए 2 + 3 करेंगे तो 5 आएगा, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 6 आएगा। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि ये फॉर्मेट बैठ जा रहा है। 2 + 3 5, और 2 × 3 करेंगे 6। तो इस हिसाब से देखिए इसमें हमने फॉर्मेट बैठा दिया, x² + 3x और +2x और +6। तो देखिए x अगर कॉमन लेंगे इन दोनों में तो x प्लस आपका 3 बचेगा, और इसमें 2 कॉमन लेंगे तो x + 6 x + 3 बचेगा। देखिए x + 3 दोनों में कॉमन आ गया, तो x + 3 को एज इट इज़ हमने ले लिया। क्या बचेगा, x, और यहाँ बचेगा आपका 2। तो कुल मिलाकर के हमने पहले देखा कि पहले जैसा ही फॉर्मेट आया। अगर इसकी वैल्यू की बात करें, वैल्यू निकालने के लिए, तो वैल्यू निकालने के लिए हम आप देखेंगे कि x + 3 = 0, तो x की वैल्यू -3 आएगा, और यहाँ x + 2 की बात करें 0, तो x = -2 है। तो इसकी वैल्यू और ये पहले वाले की वैल्यू दोनों मैच कर रही है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसका फॉर्मेट देख लिया। अब थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि एग्जाम्पल आगे क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए ये आपका एग्जाम्पल है, ठीक है ना, 3rd नंबर, 7√2x² - 10x - 4√2 दिया हुआ है। तो हम लोग इसको सॉर्ट आउट करते हैं। देखिए इन दोनों टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 7 4 = 28, 28 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा। फिर तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि 56 का जब एलसीएम लेंगे,
56 का जब हम लोग एलसीएम ले, देखिए 7 4 जा 28 और 28 को 2 से करेंगे तो आपका आया 56। ये देखिए 56 को अगर गौर से देखिए, अगर एलसीएम लेते हैं तो 7 8 जा 56 होता है, और 2 से 2 4 जा, और सिमिलर 2 2 जा, और सिमिलर 2 1 जा। इस तरीके से देखिए हमारे पास क्या है, 2 2 4 2 जा 8 और ये 7 आया, लेकिन हम लोग को चूँकि 10 लाना है, ठीक है, तो ऐसे संख्या में हम लोग को कन्वर्ट करना। तो देखिए 7 2 जा 14 और 2 2 जा 4, तो 14 में से 4 जाकर 10 आएगा, तो ये फॉर्मेट को हम लोग चूज़ कर लेते हैं। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू 7√2 एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 14 प्लस 4x, चूँकि हम लोग को माइनस चाहिए, और माइनस 14x करेंगे। 4 में से 14 आएगा तो -10 बचेगा, और यहाँ आपका बचेगा 4√2। अब एज इट इज़ देखिए, अगर कॉमन की बात हम लोग करते हैं तो इसमें से कॉमन आपको √2 निकल सकता है, क्योंकि 7 के टेबल में दोनों बिलोंग्स करते नहीं हैं। तो हम लोग चाहें तो एज इट इज़ √2 इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं। तो देखिए हमारे पास आया √2 और x निकल सकता है। √2 और x निकालेंगे तो देखिए √2 और x निकला तो यहाँ बचेगा आपका 7x, और यहाँ बचेगा आपका +2√2, क्योंकि देखिए √2 इसमें से निकाला, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस ये 4 आ जाएगा और x। तो हमारे पास ये रिजल्ट आया 7x +2√2। सिमिलर इसमें हम लोग बात करते हैं, तो इसमें अगर हम लोग निकालने की कोशिश करें, ये देखिए माइनस कॉमन लेते हैं, ये 2 के टेबल में आपको आएगा, तो 2 निकालते हैं तो देखिए यहाँ पे बचेगा आपको 2 7 जा 7 बचा, और चूँकि x तो दोनों में नहीं तो x रहने देगा, तो 7x बचेगा। और देखिए यहाँ माइनस निकल गया और 2 निकल गया है, तो माइनस प्लस हो जाएगा ये 2√2। इस तरीके से देखा इन दोनों में कॉमन टर्म आ रहा है, तो इसको दोबारा कॉमन निकाल लीजिए, तो दोबारा आएगा 7x +2√2, ये आया, और ये टर्म हो जाएगा √2x -2। इस तरीके से आया। आप चाहें तो दोबारा भी इसको कॉमन निकाल सकते हैं, नहीं तो एज इट इज छोड़ सकते हैं। तो ये हमारे पास ये फाइनल आपका रिजल्ट आ गया। देखिए प्रोसीड करते हैं आगे, इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है x² + 1/4x - 1/8। तो इसको हम लोग देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट क्या कहना चाह रहा है। देखिए x² को एज इट इज़ रहने दीजिए ऐसे ही, ठीक है ना। इस वाले टर्म को हम लोग थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं, देखते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है मिडिल टर्म को। ऐसे इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 होता है, तो 1/8 वाले पार्ट को हम लोग थोड़ा सा ब्रेक डाउन ऐसा करेंगे कि प्लस माइनस करने पे मिडिल आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे वही टर्म आना चाहिए वापस में। तो इस तरीके से हम लोग ये फॉर्मेट देखते हैं कि किस हिसाब से ये निकल रहा है, ठीक। तो देखिए हम लोग ऐसा सेट करते हैं, ये देखिए x² एज इट इज़ रहने दीजिए, हम लोग को 1/4 लाना है, ठीक है ना, प्लस 1/2x और माइनस 1/4x माइनस 1/8। चूँकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं 1/2 माइनस 1/4, अगर लेंगे 2 4 कैल्शियम 4, 2 2 जा 4, 2 4 1 जा 4 -1, तो ये आपका रिजल्ट है 1/4, जो हम लोग को 1/4 ही आना चाहिए था स्टार्टिंग में। तो इस तरीके से फॉर्मेट सेट कर गया। अब यहाँ से हम लोग चाहे तो x कॉमन ले सकते हैं, तो चूँकि x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x, और यहाँ बचेगा आपका हाफ। यहाँ देखिए चूँकि -1/4 कॉमन लेंगे, -1/4 कॉमन लेंगे तो ये आपका बचेगा x, चूँकि ये ऊपर रहेगा तो x, और यहाँ माइनस बाहर निकाल चुके हैं तो आपका बचेगा 1/2। अभी देखिए इन दोनों में कॉमन है, तो इसको दोबारा हम लोग ले सकते हैं x 1/2, और ये आएगा आपका x - 1/4। तो इस तरीके से ये भी आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम लोग का सॉर्ट आउट हो गया। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना। देखिए फैक्टराइज द फॉलोइंग, थर्ड वाला पार्ट कहता है 3x² - 5xy - 12y², ये दिया हुआ है। अब आगे हम लोग देखते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो देखिए 12 3 36 आ रहा है, 12 3 36 हो जाता है।
तो 36 को 9 4 या 36 भी तोड़ सकते हैं। तो देखिए वैसे ही हम लोग तोड़ते हैं, 3x² माइनस 9xy और प्लस 4xy। 9 4 या 36 होता है, ये भी 36 आपका हो गया। 4 में से 9 घटेगा तो -5 होगा और -12y²। यहाँ देखिए फॉर्मेट, इन दोनों में से अगर कॉमन लेने की बारी आती है तो देखिए 3 के टेबल में दोनों बिलोंग्स करता है तो 3 बाहर निकालिए, उसके बाद x भी दोनों में है तो x भी बाहर निकालिए। अब देखिए यहाँ 3x बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, x आपका बचेगा, और यहाँ बचेगा -3x तो बाहर निकल गया है तो इसलिए 3y बचेगा आपको। नेक्स्ट वैसे ही चलते हैं, यहाँ देखिए +4 आपका बाहर निकल जाएगा, y है तो y बाहर निकल जाएगा, तो 4y बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा आपका, बचेगा x, और यहाँ -3y। इस तरीके से आपने देखा, ठीक है ना, ये आपका रिजल्ट है। इन दोनों में से ये दोनों टर्म कॉमन निकाल सकता है, इसलिए इन दोनों टर्म को कॉमन निकालिए, x -3y। देखिए तो आएगा x -3y, जब कॉमन आपने निकालेंगे तो बचेगा आपका 3x + 4y, ये आपका टर्म बचेगा, जो कि हमारा ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या कहना चाह रहा है, देखिए 2x³ + 5x² और -12x²। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे पहले वाला टर्म कुछ कॉमन आ सकता है, तो हम लोग फार्मूला में सेट करते हैं। देखिए इसमें से x अगर कॉमन निकालिए तो फार्मूला में बैठ जाएगा, ये 2x² हो जाएगा, 5xy हो जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, y² हो जाएगा। इसलिए x को हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं इन सब में से। देखिए तो हम लोग क्या करते हैं, x को अगर कॉमन निकालेंगे तो आपका बचेगा 2x² प्लस यहाँ आपका बचेगा 5xy और माइनस यहाँ बचेगा 12y²। ये देखिए ये फॉर्मेट बचा। अब इसमें से देखिए x को एज इट इज़ रहने दीजिए, इसको हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं। देखिए 12 2 × 24 होता है, 12 2 × 24 होता है, तो हम लोग चाहें तो इसको तोड़ सकते हैं 8 3 × 24 में, इस वाले टर्म को, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग तोड़ रहे हैं 2x² प्लस 8xy और -3xy। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रिजल्ट आएगा, और माइनस कर दे तो ये रिजल्ट आया, और माइनस होगा 12y²। ये फॉर्मेट हम लोग का बन गया चुकी, ठीक है। अब यहाँ देखिए हम लोग चाहें तो इसमें से कुछ पार्ट कॉमन ले सकते हैं, x रहा, ये देखिए इन दोनों पार्ट में से हम चाहें तो 2x कॉमन निकाल सकते हैं। देखिए 2x कॉमन निकाला, 2x निकालेंगे तो x बचेगा, और यहाँ बचेगा +2 4x तो बाहर निकल गया है तो आपका y बचेगा। सिमिलरली -3 कॉमन निकालेंगे और y, तो 3y निकलेगा तो x बचेगा, 3y निकलने पे आपको क्या हो जाएगा, x, तो x लिखेंगे, और 3 4 × 12 तो +4, और चूंकि y निकल चुका है तो 1y बचेगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग चाहें तो इसको दोबारा लिख सकते हैं, x + 4y ये दोनों टर्म में है तो हम लोग लिख सकते हैं बराबर x, और ब्रैकेट में रहेगा x + 4y, ये पहले ब्रैकेट में रहेगा, और दूसरे ब्रैकेट में 2x - 3y, ये दूसरे ब्रैकेट में। तो इस तरीके से हम लोग का ये भी आंसर कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग चलते हैं, तो ये हम लोग का रहा, ठीक है ना। नेक्स्ट आप लोग देखिए, आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन अगला क्या कहना चाह रहा है। देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है 8a - 2b का होल स्क्वायर -2a + 4b - 1। इसमें देखिए a - 2b का स्क्वायर दिया हुआ है, अगर इसमें से हम लोग माइनस कॉमन निकाल लें तो ये फॉर्मेट में बैठ सकता है। तो -2 हम लोगों ने चूंकि कॉमन निकाला तो -2 दोनों में से निकालेंगे, तो देखिए -2 निकल गया तो ये बचेगा, -2 के हट गया तो प्लस में आएगा, ये प्लस से माइनस निकाले तो माइनस आएगा, 2 2 × 4 4 भी हो गया। देखिए दोनों टर्म मैच कर जा रहा है, इसलिए हमने क्या किया, इनको लेट कर दिया है, a - 2b को x लेट कर लिया, तो चूंकि ये इक्वेशन बनेगा 8x² और ये बनेगा 2x, ये बनेगा -1। अब फिर इसी फॉर्मेट को हम लोग पहले जैसा मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम लोग बनाते हैं। तो देखिए 8 1 × 8 है, 8 को ऐसे तोड़ना है कि प्लस माइनस करने पे 2 आना चाहिए, तो देखिए 4 और 2 में हम लोगों ने ब्रेक डाउन कर दिया है। अब इस हिसाब से देखिए हम लोग इसमें से कॉमन लेते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है जो इसमें से कॉमन निकल जाए। तो इन दोनों में से देखिए 4x पॉसिबिलिटी है, तो 4x को हम लोगों ने कॉमन निकाला, 4x जब कॉमन निकाला तो यहाँ बचेगा 2x, 4x निकालने के बाद अब यहाँ देखिए क्या बचेगा, -1 बचेगा इन दोनों में से। अब यहाँ देखिए यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 आप कॉमन निकालिए, यहाँ बचेगा 2x - 1 एज इट इज़।
अब देखिए 2x माइनस वन दोनों में प्रेजेंट है तो ये भी निकाल लीजिए, 2x माइनस वन ये हमने निकाला और ये रिजल्ट बचेगा 4x और ये हो बचेगा +1। इस तरीके से ये बचा। अब चूंकि हम लोगों ने वहाँ लेट किया है तो इसके मान को यहाँ पुटअप कर देते हैं। तो सेकंड साइड में हम लोग चलते हैं, देखिए इसके सेकंड साइड में हम लोग चलते हैं। अब मान हमारे पास क्या था, देखिए हमारे पास था 2x माइनस वन और था 4x +1 इस पार्ट को। तो देखिए 2 तो एज इट इज रखेंगे, x के जगह क्या दिया है a माइनस 2b, तो x के जगह क्या है a माइनस 2b आपको दे रखा है और -1। तो ये तो पहला वाला ब्रैकेट का काम हो गया। नेक्स्ट देखिए दूसरे ब्रैकेट में दिया है 4x दिया है, तो 4 और x क्या था आपका a माइनस 2b था और +1 दिया, तो इसको ब्रैकेट को इनक्लोज कर दीजिए। अब देखिए यहाँ हम लोग चूँकि कर सकते हैं 2a माइनस 4b, ये हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आपका रिजल्ट आएगा। तो देखिए हम लोग कर देते हैं 2a माइनस 4b और -1, ये रिजल्ट आया। इसको देखिएगा 4a माइनस 8b और +1, ये रिजल्ट आया। ठीक है, इस तरीके से ये हम लोग का रिजल्ट आ गया। ठीक है ना, तो यही हम लोग का फाइनल आंसर रहा। बाकी ऐसा कुछ नहीं, चाहे तो आगे फैक्टर कर सकते, लेकिन अभी बुक में इतना ही दे रखा है। तो आगे हम लोग चलते हैं, फिर देखते हैं इसका अगला पार्ट क्या कहना चाह रहा है। ठीक है ना, तो इस तरीके से देखिए इसका अगला पार्ट है 9x² माइनस ब्रैकेट के अंदर x² - 4 और इसका होल स्क्वायर है। तो सबसे पहले इसको फॉर्मेट में बैठा दिया 3x² माइनस और ये ऑलरेडी स्क्वायर के फॉर्मेट में। तो देखिए ये फॉर्मेट में बैठ गया a² - b²। तो a² - b² हम लोग क्या समझते हैं a + b और a - b। तो एक बार इन दोनों को हमने प्लस कर दिया, ये देखिए ये वाला टर्म आ गया और ये वाला पूरा टर्म आ गया। अब वैसे ही ये वाला टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, माइनस कर दिया। अब चूंकि देखिए इसको हम लोग को माइनस करना है तो ये साइन बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, हमने कर दिया। अब इस फॉर्मेट को थोड़ा सजा दिया, x² को पहले लिख दिया है, x को बाद में कर दिया है और कॉन्स्टेंट को लास्ट में लिख दिया। सिमिलरली इसको भी हमने ऐसे ही किया है, 4 वाले को पहले कर दिया है, x² को लास्ट में कर दिया, 3x को बीच में ले लिया है। मतलब थोड़ा सा कॉन्स्टेंट टर्म को हमने पहले ला दिया, थोड़ा अच्छा देखने के लिए, और कुछ विशेष ऐसा नहीं। तो देखिए ये दोनों टर्म हम लोग को प्राप्त हो गया। ठीक, अब चाहें तो हम लोग इसमें से कुछ कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। तो एज इट इज़ हम लोग देखते हैं कि कॉमन क्या पॉसिबिलिटी है। तो देखिए इसमें से अगर कॉमन निकालने की कोशिश करो x, तो क्या बचेगा x, ठीक है ना, x +4 बच रहा है। और इसमें देखिए माइनस निकालेंगे कॉमन, तो -1 कॉमन निकालिए तो x +4 इसमें भी बच रहा है। इस तरीके से इसका काम तो हम लोगों ने कर दिया इस वाले एक ब्रैकेट का। ये देखिए दूसरे ब्रैकेट में हम लोग आते हैं, तो देखिए इसमें से 4 कॉमन हम लोग निकाल सकते हैं। 4 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा 1 + x बचेगा, और इन दोनों में से -x कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 1 + x। तो चूंकि देखिए 1 + x दोनों में है, इधर x +4 दोनों में है, तो दोबारा कॉमन आप निकाल सकते हैं। x +4 ये हमने कॉमन निकाला, तो हमारे पास बचेगा x +1, और इसमें आप देखिए अगर आपने निकाला 1 + x, तो हमारे पास बचेगा 4 - x। तो इस तरीके से ये हम लोग का आंसर रहा, ये रिजल्ट रहा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ये भी पार्ट हम लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो फिर हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं कि ये क्वेश्चन आगे क्या कहना चाह रहा है। तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों ने ये आपका 4th पार्ट कंप्लीट किया था। अब हम लोग चलते हैं आपके 5वें पार्ट की तरफ। तो देखिए 5वां पार्ट आपका ये रहा। ठीक है ना, देखिए आप आराम से देख सकते हैं इसमें, ठीक है ना, जो आपको विजुअल हो। ठीक है ना, ये देखिए ये रहा, कहता है फैक्टराइज द फॉलोइंग, 5वां पार्ट, x² - 4x और x² - 4x -1 और -20 ये दे रखा है। देखिए इसमें भी ये कुछ टर्म मिलते जुलते हैं, इसे इस वाले टर्म को हम लोग कुछ लेट कर लेते हैं। देखिए इन दोनों टर्म मिलते जुलते हैं, तो इस पूरे टर्म को हमने लेट किया p। तो अब इस फॉर्मेट की बात करते हैं। क्वेश्चन तो एज इट इज़ हमने लिख दिया x² - 4x पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x² - 4x -1 और -20। अब देखिए इसको चूंकि p कर दिया, इसको p और ये -1 और ये हो गया आपका 20 जो ऊपर से एज इट इज़ आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे p² और ये हो जाएगा p और -20। अब इसको ब्रेक डाउन कर देंगे, देखिए 21 या 20 होता है, तो 5 4 या 20 हमने ब्रेक डाउन कर दिया।
-5 और 4 हमने एज इट इज़ इसको कर दिया। ठीक है, अब आगे आप लोग देख सकते हैं, इसमें से कॉमन p निकालेंगे तो p-5 बचेगा, और इसमें से कॉमन निकालेंगे 420 में से तो 4 निकाला तो p-5 बच गया। तो इस तरीके से फॉर्म बन गया। p-5 चूँकि दोनों में है तो वो बाहर निकाल दिया, हमारे पास बचा p+4, तो ये आपका निकला p+4 निकल गया आपको। ठीक है, तो p+4 निकल गया। अब देखिए, चूँकि हम लोगों ने ऊपर जो मान दिया था, अब जो मान दिया था तो उस मान को हम लोग कोशिश करते हैं कि इसमें पुटअप कर देते हैं, जो मान हम लोग के पास था। तो देखिए, मान आपके पास क्या था, p का मान था x² - 4x, तो देखिए x² - 4x, x² - 4x और -5, ये तो पहला वाला हो गया। सेकेंड पार्ट में देखिए वही कंडीशन है, x² - 4x और आपका +4। इस तरीके से ये दो मान हम लोग ने पुटअप कर दिया। अब चाहें तो इसको हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं, एक्चुअल में इसको ब्रेकडाउन चाहे तो हम लोग दोबारा कर सकते हैं, ये फिर फॉर्मेट में अगेन ये ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो देखिए x² - 4x है और 5 है, तो इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। पहले इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ लिखते हैं। ठीक है ना, यहाँ देखिए हमारे पास क्वेश्चन था x² - 4x - 5, तो इसको हम लोग कर सकते हैं x² - 5x और +x और -5, इस वाले टर्म को हमने तोड़ दिया इस रूप में। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, x कॉमन लेंगे तो x - 5 बचेगा, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 कॉमन लेंगे तो x - 5 यहाँ बचा। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया, x - 5 कॉमन लिया तो ये आ गया x + 1, ये रिजल्ट आया। सेकेंड वाला पार्ट जो था हमारा था x² - 4x और +4, ये वाला पार्ट था। ठीक है, इस वाले भी पार्ट को हम लोग देखते हैं सेकेंड वाले पार्ट में। तो देखिए सेकेंड वाला पार्ट क्या है, ऑलरेडी फार्मूला में बैठ जा रहा है, x² a² - 2a और b और +2 का स्क्वायर, ये फॉर्मेट a² 2ab b², तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x - 2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मेट फाइनल बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चाहें तो दोनों टर्म को मिला करके फाइनल रिजल्ट हम लोग इससे पहले वाले इस टर्म को लिखेंगे, x - 5 हो गया आपका, और ये हो गया x + 1 हो गया, और ये वाला टर्म हो गया x + 2, डबल है तो हम लोग चाहे तो इसको डबल लिख सकते हैं x - 2, तो ये हम लोग का रिजल्ट है। तो इस तरीके से हम लोग ने इस पार्ट को भी सावधानी से देखा। अब चलते हैं थोड़ा सा, हम लोग का इसका सेकंड पार्ट है उसके तरफ, ये क्या कहना चाह रहा है थोड़ा सा देखिए आगे, इसके सेकंड पार्ट में हम लोग चलते हैं। तो देखिए दिया है x - y का होल स्क्वायर -7x² - y² और +12 ब्रैकेट के अंदर x + y का होल स्क्वायर। देखिए ये वाला टर्म तो एज इट इज़ है, इस टर्म को फॉर्मूला में बैठा है x² - y², ये स्क्वायर - b², तो दोनों के एक बार प्लस किया और दोनों के एक बार माइनस किया, दो ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया, बंद कर दिया, ये सेम एज इट इज़ रहा। देखिए 12 और x + y का होल स्क्वायर। चूँकि देखिए यहाँ दो तरह का फॉर्मेट आ रहा है, x - y और x + y, तो इन दोनों फॉर्मेट को हम यहाँ लेट कर लेते हैं, x - y को p माना और x + y को q माना, तो ये फॉर्मेट हमारा हो गया। अब इसको इसी सवाल में पुटअप करते हैं, इस सवाल को हमने पुनः दोबारा लिख दिया है। अब देखिए जो फॉर्मेट हमारा आया है उस फॉर्मेट में हम लोग लिखते हैं। तो देखिए x - y हमने p माना है तो यहाँ हमने कर दिया p² - 7x + y p, x - y p और q, तो देखिए pq हो गया, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 12x + y q है तो 12q² आ गया। तो ये फिर फॉर्मेट में बैठ गया, तो इसको फॉर्मूला में तोड़ दिए। देखो 12 × 12 होता है, तो हमको प्लस माइनस करने पे हमको आना चाहिए 7, तो 4 3 × 12 है, तो 4 3 में तोड़ दीजिए, इस वाले टर्म को प्लस करने पे 7 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वाला टर्म है। तो बहुत आसान है, देखिए p² - 4pq और -3pq, तो ये फॉर्मेट आ गया, और प्लस हो जाएगा यहाँ पे 12q², ये फॉर्मेट हो गया। तो अब देखिए चाहे तो इसमें से हम लोग p कॉमन निकाल सकते हैं, तो p कॉमन निकालेंगे तो बचेगा p - 4q बचेगा, और -3q अगर कॉमन निकालेंगे 3q तो ये बचेगा p - 4q। देखो p - 4q चूँकि दोनों में है तो आपको इसको बाहर निकालिए, p - 4q आपने कॉमन निकाल लिया, तो हमारे पास बचेगा p - 3q का ऑप्शन बचा, तो p - 3q हमने यहाँ रख दिया। अब चूँकि इन दोनों का मान हम चाहे तो एज इट इज़ भर सकते हैं, तो देखिए मान हम लोग देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है मान भर के। देखिए तो p का मान देखिए, आपको p का मान दिया है x - y, तो वो मान भरिए, पहले क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख दीजिए,
p माइनस 4q और दूसरा ब्रैकेट है p माइनस 3q, ये दिया हुआ है इक्वल टू। तो देखिए p का मान था x माइनस वाई, तो x माइनस वाई भर दिया p का मान, और माइनस 4q का मान है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई भर दिया। तो ये पहले ब्रैकेट का काम हम लोगों ने कर दिया। सेकंड ब्रैकेट में हम लोग चलते हैं p, तो p का मान है x माइनस वाई और माइनस 3, और q का मान आपको देखा है x प्लस वाई, तो इसको ब्रैकेट में हम लोग यहाँ कर देते हैं x प्लस वाई। तो ये ब्रैकेट क्लोज हो गया और ये ब्रैकेट, इसका ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब देखिए सावधानी से इसको देखिए, ये आएगा x माइनस वाई, ये हो जाएगा माइनस 4x और माइनस 4y, ये पहले ब्रैकेट का काम हो गया। सेकंड ब्रैकेट में देखिए x माइनस वाई और माइनस 3x और माइनस 3y, इस तरीके से हम लोग का रहा। ये ब्रैकेट को थोड़ा सावधानी से क्लोज कीजिए, देखिएगा थोड़ा सा सावधानी से। हमारे पास रिजल्ट आता था कि x माइनस 4x, तो ये आपका माइनस 3x आएगा, और माइनस वाई माइनस, तो ये 1 और ये 4 है तो माइनस 5y हो जाएगा। पहले ब्रैकेट में इंक्लूड कीजिए। इसको देखिए x माइनस 3x है तो माइनस 2x आएगा, और यहाँ जब y और 3y है तो माइनस 4y हो जाएगा, माइनस 4y हो जाएगा। तो इस तरीके से ये रिजल्ट रहा। दोनों में से माइनस कॉमन लीजिए, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस 3x प्लस 5y होगा, और इसमें से भी माइनस कॉमन लेंगे, ये इंटू रखिए, तो हो जाएगा 2x प्लस 4y। ये माइनस माइनस प्लस में बदल गया तो कन्वर्ट कर दीजिए 3x प्लस 5y, फाइनल रिजल्ट कर दीजिए, और इसमें रिजल्ट आएगा 2x प्लस 4y, इसमें हम लोग का ये रिजल्ट रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं।